हेलो दोस्तों, इनविजिबल एजुकेशन में मैं मंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि सैनिक स्कूल का फॉर्म भरते टाइम हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 5th और 6th क्लास में। अगर आपका बच्चा 5th या 6th क्लास में पढ़ रहा है तो आप अपने बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बच्चा 8th या 9th क्लास में पढ़ रहा है उस कंडीशन में भी आप बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, एज मैटर करती है। अगर आप 5वीं और 6ठी क्लास में अगर बच्चे का सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चे की उम्र क्या हो, कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल हो। अब एज काउंट कब से होगी, तो एज काउंट होगी आपकी 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2016 तक, दोनों दिन इसमें काउंट होते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की एज 8th और 9th क्लास के लिए अगर हम चेक करें तो उस केस में क्या होगा कि बच्चे की उम्र 13 साल से 15 साल हो और एज काउंट होगी 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक। अगर आप 5वीं और 6ठी क्लास में आपका बच्चा है और उस कंडीशन में आप एग्ज़ाम दिलाते हैं तो अगले साल आपके बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में 6th क्लास में ही होगा, चाहे वो 5th क्लास में पढ़ रहा हो या 6th क्लास में। अगर आपका बच्चा 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ रहा है तो अगले साल सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा आपके बच्चे का 9th क्लास में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम सैनिक स्कूल का फॉर्म अप्लाई क्यों करें। तो इसके पीछे वजह यह है कि अगर आप अपने बच्चे को 12वीं क्लास के बाद ऑफिसर पोस्ट पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलती है आपके बच्चे को 12वीं पास के बाद। एनडीए का एग्ज़ाम होता है और उसमें लेफ्टिनेंट पोस्ट मिलती है आपके बच्चे को। और इसमें क्या होगा कि आपके बच्चे को फिजिकली, मेंटली और एजुकेशनली तीनों तरह से आपके बच्चे को तैयार किया जाता है सैनिक स्कूल में। और यहाँ पे आप बच्चे को 2 बार एडमिशन करा सकते हैं, या तो 5th क्लास में या फिर 8वीं क्लास में। फिर दूसरा लॉजिक हमारे पास ये बनता है कि हर साल 2 से 3 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। तो इस केस में हम ये देख पाएंगे कि 2 से 3 लाख बच्चों में हमारा बच्चा कहाँ पे स्टैंड करता है, कि 2 लाख अगर बच्चे पेपर देते हैं तो हमारे बच्चे का कौन सा रैंक आता है, और 2 या 3 लाख में से हमारे बच्चे का 100वीं पोजीशन है या फिर 1000वीं पोजीशन है, वो हम देख पाते हैं। तो इन दोनों वजह से आप अपने बच्चे का फॉर्म अप्लाई ज़रूर कराएं। और यहाँ पे मेनली फोकस होगा कि आपके बच्चे को एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आपके बच्चे को मेन फोकस होता है कि पढ़ाई के साथ साथ वो गेम और दिमागी तौर पे भी एक अच्छा इंसान बन पाए। चलिए फिर हम जानते हैं कि फॉर्म को भरें कैसे। तो ये हमारे पास गूगल पे साइट होती है जो सैनिक स्कूल की साइट है। बहुत सारी फेक साइटें चल रही हैं जहाँ पे हम परेशान होते हैं कि फॉर्म को कैसे भरें। तो ये हमारे पास रियल साइट है जो सैनिक स्कूल की है। फिर हम सैनिक स्कूल के नोटिफिकेशन को पढ़ें तो यहाँ पे 88 पेज दे रखे हैं और इन्हीं का निचोड़ हमने 7 पेज में बनाया है। इन 7 पेज में हमने वो चीज़ें काउंट की हैं, वो बातें काउंट की हैं जो एग्ज़ाम भरने के लिए, हमारे पास फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम सबसे पहले जानते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है अपनी 30 अक्टूबर, और 30 अक्टूबर को शाम के 5 बजे तक की है आपके पास। उसके बाद फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते आप। हाँ, एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो है फ़ीस के लिए। अगर आपने फ़ीस जमा नहीं कराई 30 अक्टूबर तक तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा और मिलेगा, और वो है शाम के 11:50 तक। ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। चलिए अब आगे जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि बच्चा आपका 5वीं क्लास में है या फिर 8वीं क्लास में है। दोनों ही कंडीशन में सेम हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहेगी। सबसे पहले है कि डोमिसाइल। डोमिसाइल यहाँ पे या तो बच्चे का हो या फिर फादर का या मदर का, किसी एक का डोमिसाइल हमें अपलोड करना है फॉर्म भरते टाइम।
कंडीशन क्या है कि होम स्टेट का हो। कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो मम्मी है वो बच्चे की अदर स्टेट की है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं, जो फादर है वो हरियाणा का है और जो मदर है वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में राजस्थान का डोमिसाइल आप नहीं लगा सकते। आपके फादर अगर हरियाणा से हैं तो हरियाणा का ही डोमिसाइल हो। तो यहाँ पे बच्चे का, फादर का या मदर का, किसी एक का डोमिसाइल हमें अपलोड करना है। सेकंड हमारे पास है कि कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट हमें अपलोड करनी है। अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो यहाँ पे कास्ट या फिर कैटेगरी उसके लिए अप्लाई नहीं है। कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी सिर्फ SC ST OBC में जो बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए है। फिर है सर्विस सर्टिफिकेट। सर्विस सर्टिफिकेट अप्लाई होगी जिसके फादर या मदर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में है या फिर रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए PPO का फॉर्म अप लगेगा। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे फोर्थ कंडीशन में है कि बच्चे की फ़ोटो। बच्चे की फ़ोटो में यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन दे रखी है, ध्यान से देखें। पहला है कि जो फ़ोटो है बच्चे की वो 1 जुलाई के बाद की बनवानी है। हमें जो भी फ़ोटो बनवानी है वो अभी करंट की हो, 2 या 3 महीने पुरानी। फिर फ़ोटो में क्या है कि बच्चे का नाम लिखवाना है और डेट ऑफ फ़ोटो कि फ़ोटो हमने कब बनवाई है, तो वो जुलाई के बाद की डेट हो। फिर है कि फ़ोटो में बच्चे के दोनों कान अच्छे से दिखाई दें और फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो हमें सफ़ेद लेना है, वाइट कलर का। और फ़ोटो कम से कम आप 6 से 8 बनवा लो, क्योंकि जब बच्चा एग्ज़ाम देने जाएगा वहाँ पे भी बच्चे को कम से कम 2 या 3 फ़ोटो साथ लेके जानी पड़ेंगी। फिर यहाँ पे बच्चे के सिग्नेचर। तो सिग्नेचर कैसे करने हैं? रनिंग हैंड राइटिंग में बिना पेन को उठाए साइन करने हैं और वाइट पेपर पे करने हैं। नॉर्मली लाइनदार जो पेज होता है उस पे साइन नहीं करने, बिल्कुल कोरे कागज़ पे साइन करने हैं। और साथ में ब्लैक इंक पेन से, ब्लैक पेन से वाइट पेपर पे बिना हाथ को उठाए साइन करने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने साइन करके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे बिना हाथ उठाए एक ही बार में रनिंग हैंड राइटिंग में साइन किए हैं। तो साइन करने हैं वो ब्लैक इंक से, ब्लैक पेन से करने हैं और कोरे कागज़ पे। ये यहाँ पे साइज़ रहेगा कि जो फ़ोटो अपलोड करनी है उनका साइज़ क्या है या फिर PDF का क्या साइज़ रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। फिर जो बच्चे का अंगूठा लगेगा वो लेफ्ट हैंड का होगा, बाएं हाथ का। और बाएं हाथ के अंगूठे वो है वाइट पेपर पे लेना है और वाइट पेपर पे ब्लू इंक से। जो पैड है वो ब्लैक नहीं लेना है, ब्लू पैड से बच्चे के बाएं हाथ का अंगूठा लगवाना है। फिर वो स्कैन होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम। आगे है कि बच्चे का फुल नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये तीनों चीज़ें वही रखनी है जो बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में है। बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये तीनों में फिल करने हैं, बच्चे का नाम, फादर नेम और मदर नेम। अगर आधार कार्ड में या राशन कार्ड में कहीं पे करेक्शन है तो उसको आप ठीक करवाएं और बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ये तीनों हमें रखने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करनी पड़ेगी हमें। फिर आता है एड्रेस। एड्रेस में गांव का नाम, ज़िले का नाम और राज्य का नाम और पिन कोड, ये तीनों चारों हमें देने हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होगा? यूनिक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यूनिक का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप दोनों के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या जैसे कि आपका बच्चा एक 5वीं में है और एक 8वीं में है, तो अगर दोनों के फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो दोनों के लिए अलग अलग ईमेल आईडी हो और अलग अलग मोबाइल नंबर हो। अगर सेम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रखेंगे तो दोनों के फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास पासवर्ड। जब पासवर्ड हम जनरेट करेंगे, पासवर्ड ज़रूरी क्यों है? देखिए कि जब हम एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ज़रूरत पड़ेंगी।
और मोस्टली देखा है कि बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं। तो पासवर्ड को याद रखने के लिए क्या कीजिए, बच्चे के नेम के साथ @1 2 3 लगाइए, और जो पासवर्ड सेट करना है तो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, बड़ा होगा, स्मॉल लेटर में नहीं लेना है। फिर यहाँ पे है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होगी हमारे पास, जनरल, SC ST या डिफेंस। डिफेंस कौन चूज करेगा, जिसके फादर या मदर या तो पहले थे जॉब पे या अब हैं। कौन सी जॉब होगी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। अगर इन तीनों फौज में अगर आपका फादर या मदर जॉब पे हैं या जॉब पे थे, तभी इस केस में बच्चा डिफेंस चूज कर सकता है कैटेगरी। अदरवाइज जनरल, SC ST और OBC। OBC के लिए कंडीशन क्या है कि जो परिवार की इनकम है वो 1 साल की क्या हो, 8 लाख से कम हो, और दूसरा ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको 1 साल के अंदर बनवानी है, 1 साल से पुरानी ना हो। 1 साल से पुरानी आप अपलोड नहीं कर सकते फॉर्म भरते टाइम। तो जो फॉर्म भरते टाइम इनकम सर्टिफिकेट अपलोड होगी वो कब की हो, 1 साल के अंदर की हो सकता है 4 महीने पुरानी या 5 महीने पुरानी, बट 12 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। अगर OBC में है तो आपको सब कैटेगरी भी चूज करनी होगी कि आप कौन से OBC कैटेगरी में आते हैं। आगे है बच्चे का आधार कार्ड, राशन कार्ड या स्कूल ID कार्ड। इन तीनों में से कोई एक ID आपको अपलोड करनी है और उसके नंबर लिखने हैं। फिर है मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, इसको ज़्यादा ध्यान रखिए। कई बार बच्चा साथ नहीं जाता फॉर्म भरवाने और फादर या मदर क्या करते हैं, बच्चे का हिंदी मीडियम चूज करके आ जाते हैं। अगर आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है तो वो हिंदी मीडियम के सवालों को समझ नहीं पाएगा, तो आप इंग्लिश चूज करें। अगर आपका बच्चा शुरुआत से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है तो, अगर आपका बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ रहा है तो आप हिंदी मीडियम चूज कीजिए। फिर है अगला पॉइंट, फादर ऑक्यूपेशन और फादर क्वालिफिकेशन, कि जो फादर है वो काम क्या करते हैं, और दूसरा कितना पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं BA BSc BCom जो भी है। सेम मदर का ऑक्यूपेशन और क्वालिफिकेशन हमें फिल करनी है। आगे देखते हैं फेवरेट स्कूल। आपको एक सैनिक स्कूल बताना है कि आपको कौन सा फेवरेट लगता है। हरियाणा में सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला अभी तक का हमने देखा है अपने अकॉर्डिंग तो वो है कुंजपुरा का। बाकी अदर स्टेट का आप खुद रिसर्च करिए कि कौन सा बेटर रहेगा। फिर हमारे पास है पास स्टेटस। पास स्टेटस क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपका बच्चा 5वीं में है या फिर आपका बच्चा 8वीं में है तो आपको क्या बताना है, नोट अप्लीकेबल, कि बच्चा अभी 5वीं और 8वीं पास नहीं है। अगर आपका बच्चा 6 क्लास में है या फिर 9th क्लास में है तो इस केस में क्या होगा, आपको 5वीं और 8वीं क्लास का रिजल्ट अपलोड करना होगा, परसेंटेज वगैरह बताने होंगे जो भी हैं। फिर है यहाँ पे फीस। जनरल कैटेगरी के बच्चे की होगी 850 रुपये, SC ST के बच्चे की फीस रहेगी 700 रुपये। आगे है करेक्शन। अगर फॉर्म भरते टाइम आपसे कुछ गलतियां हो गई तो आपको करेक्शन का टाइम मिलेगा 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक का। एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम होगा आपका नियरली जनवरी में पहले वीक में जो संडे होता है उसी संडे को एग्ज़ाम होता है मोस्टली केस में। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आप एग्ज़ाम को लेकर चलें आराम से। फिर है एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी आपके नियर बाई जो भी है या आपके रिश्तेदार जो भी हैं आसपास, आप वो चूज़ कीजिए। ऑप्शन मिलेंगे आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रेवाड़ी होगा, रोहतक होगा, गुरुग्राम होगा, दिल्ली होगा, जो भी है आप 2 या 3 ऑप्शन मिलेंगे वो आप चूज़ कीजिए। फिर हमारे पास है एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम क्या होगा, जो बच्चा 6 क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहा है उसको टाइम मिलेगा 150 मिनट का, और टाइम क्या रहेगा, शाम का टाइम रहेगा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का टाइम।
अगर आपका बच्चा 8वीं क्लास में है और 9वीं क्लास के लिए एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको मिलेंगे 3 घंटे 180 मिनट और एग्ज़ाम होगा आपका 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। दोनों का टाइम क्या रहेगा, सेम डे रहेगा। 5वीं क्लास का बच्चा हो या फिर 8वीं क्लास का, दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। फिर हमारे पास सिलेबस क्या होगा एग्ज़ाम का, तो पेपर जो होगा वो MCQ होगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे और उन 4 ऑप्शनों में से हमें करेक्ट आंसर बताना है, A, B, C और D। इनमें से राइट आंसर क्या है। जो राइट आंसर होगा, फॉर एग्जांपल अगर B ऑप्शन राइट आंसर है तो B को डार्क करना पड़ेगा हमें। अब सिलेबस के बारे में आते हैं। सिलेबस में होगा क्या, पहला यहाँ पे लैंग्वेज में ध्यान से सुनिए कि अगर आपके बच्चे का हिंदी व्याकरण अच्छा है तो आप हिंदी व्याकरण चूज़ कीजिए फॉर्म भरते टाइम। अगर आपके बच्चे का इंग्लिश ग्रामर अच्छा है तो इंग्लिश ग्रामर को चूज़ कीजिए। फॉर्म भरते टाइम यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे कि लैंग्वेज में आप क्या चूज़ कर रहे हो, हिंदी या फिर इंग्लिश। दूसरा है मैथ, तीसरा रीजनिंग और चौथा है जीके। जीके में आएगा आपके SS और साइंस। यहाँ पे हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर के क्या होंगे, दोनों में से कोई एक चूज करना है। 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और यहाँ से 50 नंबर बनेंगे। फिर है हमारे पास मैथ का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 3 का, और टोटल मार्क्स बनेंगे 150। फिर आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के होंगे 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और टोटल बनता है 50। जीके में होगा हमारे पास SS और साइंस, दोनों के मिला के 25 क्वेश्चन होंगे और यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और टोटल बनता है 50। तो यहाँ से मैंने देखा कि पूरा पेपर क्या होगा, 125 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स बनेंगे 300। 300 में से मैथ अकेला क्या है, यहाँ पे 50% है। 300 में से मैथ अकेला 150 नंबर ले लेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे 8वीं क्लास के बारे में देखते हैं। उससे पहले कि नो नेगेटिव मार्किंग, कि अगर आपका बच्चे का आंसर गलत हो गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि सही में से नंबर नहीं काटे जाएंगे। आपके बच्चे को नंबर वही मिलेंगे जितने आंसर सही दिए हैं। फिर बढ़ते हैं 8वीं क्लास के लिए। 8वीं क्लास के लिए क्या होगा कि जो मैथ का पोर्शन है 50 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 200 नंबर का मैथ अकेला आएगा। ये भी यहाँ पे 50% वेटेज है मैथ का। टोटल 400 नंबर का पेपर है तो उसमें से 200 नंबर में अकेला मैथ ही आएगा। फिर है रीजनिंग, इंग्लिश, GS और SS। GS में यहाँ पे साइंस है और ये SS है, सामाजिक विज्ञान। दोनों के अलग अलग आएंगे 25-25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा यहाँ पे, तो ये बनेंगे 50-50 नंबर के। और यहाँ से हमने देखा कि मैथ अकेला है 200 नंबर का और बाकी पोर्शन जो बच गया वो अकेला 200 नंबर का है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस केस में भी। तो आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए फॉर्म को अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर आपको फॉर्म भरते टाइम जो सैनिक स्कूल की साइट है अगर वो नहीं मिलती है तो उसका लिंक लेने के लिए या इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए जो PDF में 88 पेज हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके पास भेज दिए जाएंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, इसमें आपके बच्चे को जल्द ही क्लासें मिलेंगी। मैथ की क्लासें हम कम से कम रखेंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे कि लगभग 10 घंटे की क्लास में आपके बच्चे का मैथ कवर हो जाएगा अगर आपका बच्चा नॉर्मली बेसिक जानकारी उसको है। और रीजनिंग की क्लासें हमारे पास क्या होंगी कि मेनली हम 4 से 5 घंटे में रीजनिंग का पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे
और इस टाइम में आपके बच्चे की हम 95% तक तैयारी करा देंगे। अगर मैथ 200 नंबर का है तो यहाँ पे हम 190 के आसपास की पूरी आराम से तैयारी करा देंगे। पिछले प्रीवियस ईयर के और जो पेपर में आने की उम्मीद है उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और भी अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएँ और बिना करेक्शन के कर पाएँ, कोई गलती ना हो फॉर्म भरते टाइम। फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।